नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और आप सभी का स्वागत है इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 2। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। इस सीजन में सीजन 2 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सीजन 1 हम लास्ट टू लास्ट मंथ कर चुके हैं और अब सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम डे 11 पर पहुंच गए हैं और हाफ जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है। ये हाफ जर्नी सीरियसली लर्निंग से भरी हुई थी, नॉलेज से भरी हुई थी। कितना कुछ नया सीखा, ना सिर्फ मुझे, आपको, हमारी ऑडियंस को, हमारे ऑथर्स को, सभी ने इस पूरे प्रोग्राम से कोई ना कोई नई सीख जरूर ली है। सो हम पूरी कोशिश करेंगे और मुझे पूरी आशा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो नई लर्निंग्स हमने ली है, कुछ ना कुछ नए एक्शंस लेने के बारे में हमने सोचा है, इसे हम जरूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और लाइफ को और ज्यादा ग्रोथ की ओर लेके जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ग्रोथ से मुझे याद आता है कि हम सभी ग्रोथ चाहते हैं, हम सभी सक्सेस चाहते हैं। सक्सेसफुल बनना कौन नहीं चाहता, हर किसी को सक्सेस पसंद होती है। लेकिन सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए आपको जरूरी है आपकी लाइफ में, आपकी सोच में, आपकी एनवायरनमेंट में चेंज लाना होगा। जब तक आप इन चीजों में चेंजेस नहीं लाएंगे, आपकी लाइफ जैसी पहले चल रही है वैसी ही चलती रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको वो जी तोड़ मेहनत करनी होगी, वो हार्ड वर्क करना होगा कि आप अपनी लाइफ को सर उठाकर जी सके और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बोल सके और ग्रेट अचीवमेंट ले सके, ग्रेट सक्सेस अचीव कर सके। तो इस तरह ग्रेट अचीवर बनने के लिए या फिर सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम सभी को रूल्स पता होते हैं, हम सभी को बेसिक चीजें पता है कि हमें सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना है, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सो वो कौन से रूल्स हैं, कैसे इनको अप्लाई करें, कैसे इनको इम्प्लीमेंट करें और कैसे हमें रिजल्ट मिले, इन सभी बातों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज जो ऑथर हमसे जुड़े हैं और उनकी बुक इसी टॉपिक पर बेस्ड है। सो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स को आपको फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, किन नई चीज़ों को, नए वैल्यूज़ को, नए सिद्धांतों को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए, किन को रिमूव करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में, सक्सेसफुल पर्सन किस तरह से होते हैं, क्या क्या हैबिट्स होती हैं, किन चीज़ों को डेली रूटीन में रखते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। सो जिन ऑथर को आज हमने यहाँ इन्वाइट किया है उनके बारे में मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। He is practicing chartered accountant based in Mumbai. He is professionally engaged in taxation and audit. He is a regular columnist at Tax Guru site. He is also a poet, a lyricist, a cartoonist, a caricaturist, a motivational YouTuber, a blogger by passion. So जैसा मैंने आपको बताया था कल कि मल्टीपल टैलेंट है इनके पास में, तो ऐसे ऑथर को आज हमने इनवाइट किया है। तो जानते हैं उनसे एक गुड अचीवर कैसे बन सकते हैं, एक ग्रेट अचीवर कैसे बन सकते हैं। सो मैं विदाउट एनी फर्दर डिले इनवाइट करना चाहूंगी आज के गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है सीए रोहन पिंगले। नमस्कार रोहन, हाउ आर यू? नमस्कार, कैसे हैं आप रोहन? ग्रेट। हाउ आर यू मैडम? आई एम ऑल्सो ग्रेट। रोहन, सबसे पहले तो वेलकम है आपका हमारे प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम से आप जुड़े, कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम से जुड़ना? क्या आप सीजन 1 को आपने फॉलो किया या सीजन 2 में आप आए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं आज? प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मीन्स हमारे जैसे ऑथर के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपने जो शुरू किया है, क्योंकि हम लोग उसके वजह से बहुत सारे रीडर से है, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका। जी रोहन, फ्रेंड्स, हमारे इस प्रोग्राम का जो बेसलाइन है वो यही है कि आप डायरेक्ट अपने पसंद के ऑथर से या पसंद के टॉपिक के ऑथर से कनेक्ट होते हैं और ये सभी ऑथर्स डायरेक्ट अपने रीडर से कनेक्ट हो रहे हैं। आप देख लीजिए, शायद हम ये हम प्रोग्राम वर्चुअली कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट उनसे कनेक्टेड हैं, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारे ऑथर्स उसका आंसर देते हैं। तो
दोनों ही तरफ से रिस्पॉन्स आता है और ऐसा लगता है कि हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम की खासियत यही है कि आप डायरेक्टली अपने रीडर से, अपने ऑथर्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और उनके साथ अपने व्यूज शेयर कर रहे हैं। सो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, न केवल रीडर्स के लिए बल्कि ऑथर्स के लिए भी, क्योंकि उनमें ये चीज होती है कि वो जो चीज लिख रहे हैं, जिन रीडर्स के लिए लिख रहे हैं, क्या उन तक वो चीज सर्व हो रही है, क्या उन तक वो बात पहुंच पा रही है। तो उनको डायरेक्ट ऑटोमेटिक उसी वक्त ही पता चल जाता है कि किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, आई थिंक सो। रोहन, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए प्लीज। यस, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और अभी फिलहाल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और यस मैं टैक्सेशन और फील्ड में हूँ और अभी 12 साल हो गए लिखना शुरू किया था। तो और पेंटिंग्स वगैरह ये सब अभी चालू है। ओके रोहन, आप अलग अलग अदर काम भी करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में भी बताया। तो इस तरफ कैसे आपका रुझान गया, क्योंकि इन सब चीजों में तो क्रिएटिविटी चाहिए बहुत। कहाँ से आई इतनी क्रिएटिविटी, कैसे कर लेते हैं इतना कुछ? नहीं, पेंटिंग्स में तो मेरे पिताजी ही एक्चुअली बहुत अच्छे स्केचेस करते थे, तो वो जेनेटिकली आ गया है पेंटिंग करना। और राइटिंग का तो एक्चुअली ऐसे ही चालू हो गया। मीन्स हम लोग बोलते हैं, मुझे कभी पहले लगा ही नहीं था कि मैं कुछ लिखूंगा वगैरह ऐसे। तो लेकिन 2010 में शायद ये अपना रीडिंग वगैरह मैंने चालू किया था, बहुत सारे बुक्स पढ़ने चालू किया था, तो वहां से शायद ये थोड़ा हो गया, तो चालू हो गया लिखना। ऑलराइट, तो आप जैसे कुछ कार्टून्स भी बनाते हैं और कैरिकेचरिस्ट है, इस तरह की चीजें भी करते हैं आप, मतलब ये पास टाइम आप करते हैं एज अ हॉबी? यस एज अ, क्योंकि वो चाह है, तो चाह तो अपना होती है, तो हम लोग वो चालू कर देते हैं। मीन्स इम्पोर्टेंट ये वही है कि एग्जीक्यूशन, तो पसंद आपकी होनी चाहिए पहले, तो आप अपना मार्ग निकाल सकते हैं। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहन आप। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, आप करना चाहते हैं, आपकी हॉबी है और हो सकता है कि आगे जाके वो आपका पैशन भी बन जाए, तो उस चीज के लिए समय आप ही को निकालना होगा। अपने पूरे दिन के स्केड्यूल में से थोड़ा सा समय उसके लिए निकालिए, चेक कीजिए, ढूंढिए कि कैसे आप टाइम निकाल सकते हो उसके लिए। वो चीज भी करना जरूरी है, क्योंकि वो एक इनर सेटिस्फेक्शन देती है हमें कि हम अपनी पसंद का कोई काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसे अर्निंग करें या बहुत बड़े लेवल पे करें, लेकिन उसको सिर्फ अपने तक सीमित रख के भी अगर आप करते हैं तो वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है वो बहुत जरूरी है लाइफ में। न सिर्फ उस काम के लिए बल्कि जो आप रियल में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उसमें भी उस चीज की जरूरत पड़ती है। आई थिंक रोहन, आपका एक यूट्यूब चैनल है, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो उसके थ्रू आप किस सब्जेक्ट पर वीडियोस बनाते हैं, इसके थ्रू क्या मैसेज देते हैं? मेरा यूट्यूब चैनल एक्चुअली मोटिवेशन बेस्ड है कंप्लीटली, लेकिन मोटिवेशन में भी मेरे वीडियोस सब मोटिवेशन पे रहते हैं। बाद में जो मैं लिखता हूँ गाना वगैरह, वो भी एज अ मोटिवेशनल सॉन्ग्स है, या मेरा पेंटिंग्स वीडियो शॉर्ट्स उसके ऊपर रहते हैं, तो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मोटिवेशन है। तो यानी लोगों को मैं ये चाहता हूँ कि लोग उसमें ऐसे देख के उसको इंस्पायर हो और कुछ आगे आके उनके इसमें भी वो कुछ करे। तो बेस्ड ऑन कम्प्लीटली ऑन द मोटिवेशन, दैट इज द मेन। तो रोहन, आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? एक बार हम नाम जानना चाहेंगे, अगर हम उसको फॉलो करें या उसको देखें तो हमें पता हो उसका आपने क्या नाम रखा है? सीए रोहन पिंगरे करके ही है मेरे यूट्यूब चैनल का नाम। ओके, सो फ्रेंड्स, रोहन जैसा बता रहे हैं कि इनके नाम पर ही टाइटल इन्होंने अपने चैनल का रखा है, यूट्यूब चैनल का। उसमें ये मोटिवेशनल सॉन्ग्स लिखते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं, मोटिवेशनल बात करते हैं। सो बेसिक इसका जो क्राइटेरिया है वो ये है कि लोगों को मोटिवेट करना, जो उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करना अलग अलग तरीके से। जैसा कि इनकी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, तो उन सभी हॉबीज़ के थ्रू ये अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं मोटिवेशन को और अपने मन की बात को। सो दिस इज रियली गुड इनिशिएटिव रोहन, कि आप अपने चैनल के थ्रू इस तरह से मोटिवेट करते हैं लोगों को, राइट? रोहन, आपका रीडिंग के बारे में क्या कहना है? Yes, रीडिंग yes. क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में,
और रीडिंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? रीडिंग मस्ट है, क्योंकि वो अपना एक फ्रेंड होता है, फिलोसोफर होता है। क्योंकि इतना रीडिंग करने को दूसरे लोगों को एक्सपीरियंस पता चलते हैं। जैसे हम लोग को जैसे कि मीन्स कोई उसमें भी रीडिंग में आपको पॉजिटिव पर्सनालिटी और निगेटिव पर्सनालिटी ये दोनों पढ़ना चाहिए। अभी मेरा रीडिंग का क्राइटेरिया ऑन द बेस्ड ऑन मोटिवेशनल है, तो उसमें भी मैं वही देखता हूँ कि दोनों पर्सनैलिटी एक पॉजिटिव हो या निगेटिव हो वो काइंड के ऊपर क्यों चलेगी। तो लोगों के अपने एक्सपीरियंस पता चलते हैं रीडिंग से, हम लोग लर्निंग हम लोग करते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रीडिंग करना एक्चुअली, अलग अलग ये। ऑलराइट, जैसे कि रोहन आप जैसे बता रहे हैं आपको कि मीन्स कुछ बनना है, मीन्स जैसे जी हेलो। रोहन बताइए। हाँ, जैसे कि रीडिंग में जैसे अपने जैसे आपको कोई बनना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 आदमी हम लोग तो जिंदगी में ऐसे ये नहीं कर सकते कि हम लोग वहाँ उनके साथ इमीडिएटली बात कर सकेंगे। तो लेकिन बुक ऐसा फॉर्म है कि वहां से हम लोग उन 5 आदमी को मिल सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे कि रॉबिन शर्मा हो, आपको इमीडिएटली उनको हम लोग तो डायरेक्टली मिल नहीं सकते क्या है, तो बुक के माध्यम से हम लोग उनसे मिल सकते हैं, उन्होंने कैसे लाइफ जी है वो जान सकते हैं, उनके अनुभव जान सकते हैं। तो रीडिंग मस्ट है। जी रोहन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रीडिंग के थ्रू हम जब एक बुक खोलते हैं फ्रेंड्स, जब हम एक बुक खोलते हैं, अब उसमें जो ऑथर है उससे हम पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन उसके एक्सपीरियंसेस उस बुक में लिखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि हम डायरेक्ट उस ऑथर से बात ही कर रहे हैं। तो उसके जितने भी एक्सपीरियंस है लाइफ में, जो भी उसने अनुभव किया है, जो भी उसने नॉलेज गेन की है, वो अपनी बुक में वो समाहित करके हमारे सामने पेश करता है, और हम बहुत ईजिली उस इंसान को जान पाते हैं, उसके व्यूज को जान पाते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है किसी को भी जानने का कि हम उसकी बुक पढ़ लें। और ये जरूरी नहीं है कि हम एक बार में एक ही बुक पढ़े। अगर आप दिन में 3-4 तरह की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आप एक तरह से एक दिन में 3-4 तरह के लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातें जान रहे हैं, उनकी सोच को पहचान रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल आप जान रहे हैं। तो कितना कुछ आपको देखने और सीखने को मिलेगा। और कैसे बिल्कुल शांत तरीके से बहुत इजीली बस डेस्क पे बैठना है, बुक ओपन करनी है और आप मिल सकते हैं उस इंसान से। सो रोहन ने बहुत ही अच्छी बात कही कि अगर आपको किसी इंसान के बारे में बहुत अच्छे से और गहराई के साथ जानना है, तो आप इसमें उसकी एक लिखी हुई ऐड बुक। करता हूँ, जी रोहन। एक ऐड करता हूँ मैडम, उसमें मैं रीडिंग मेरे लिए तो मेडिटेशन होता है, आधा घंटा या कुछ भी निकालना पड़ता है, टाइम निकाल। तो मेडिटेशन ये नहीं होता है कि बैठना ही है, शांत आंखें बंद करना है, ये नहीं होता। मेडिटेशन आपका एक म्यूजिक लिसनिंग भी होता है, और रीडिंग, मेरे लिए तो रीडिंग मेडिटेशन का काम करता है। जब भी हम लोग तो 6 या 7 बुक हमेशा पढ़ता हूँ, 1 या 2 पेज हो, लेकिन हमेशा वो मेरा रिचुअल है। इट्स लाइक अ मॉर्निंग रिचुअल। तो वही है कि आप रीडिंग का हैबिट लगाना ही चाहिए हर एक को, कोई। जी रोहन, जैसे कि रोहन ने बताया कि रीडिंग एक मेडिटेशन का काम करता है। मेडिटेशन क्या है फ्रेंड्स? मेडिटेशन है कि आप अपने मन को, अपनी सोच को एकाग्र कर रहे हैं। अब वो काम, वो ये चीज आपको किसी भी काम में हो सकती है। आप म्यूजिक सुनकर भी अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं, आप रीडिंग करके भी अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को एक जगह पर कर सकते हैं। सो मेडिटेशन का यही मतलब है। तो अगर आपको ये रीडिंग से मिलती है, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि आपका मेडिटेशन भी हो रहा है, आपकी बुक रीडिंग भी हो रही है, आपको नई नई चीजें भी सुनने और देखने को मिल रही है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग आई थिंक। अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। रोहन, हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे अब कि आपकी बुक में आपने क्या टाइटल दिया है। सबसे पहले तो ये बताइए उसका क्या सब्जेक्ट है। अच्छा, मैं दोनों बुक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो जी कहना है। जी जी, बिल्कुल रोहन बताइए। पहले तो आपकी ये पूरी राइटिंग, मेरा आपकी पूरी राइटिंग जर्नी के बारे में जानना है लिविंग हमें। बुक।
एक फर्स्ट बुक है जो अध्ययन से ही हुआ था पब्लिश, और वो 2021 में हुआ था। और वो लिविंग इज एन आर्ट में ऐसे फॉर्म्स है, ऐसे हैबिट्स है 25 जो हम सबको मालूम है, लेकिन हम सब मालूम होने से कुछ होता नहीं है, एग्जीक्यूट करना इम्पोर्टेंट है। एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसके लिए पढ़ना तो जरूरी ही है। तो वो 25 हैबिट्स है उस बुक में लिखा है, जो मीन्स एक्सरसाइज है, गेटिंग अप अर्ली है। तो इसके ऊपर वो लिविंग इज एन आर्ट मीन्स एक जीना भी एक कला होता है, हम लोग कैसे जीते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है। तो उसके लिए मैंने उसका बुक का नाम ही लिखा है कि लिविंग इज एन आर्ट। डिसिप्लिन है उसमें एक टॉपिक, तो ये सीखना चाहिए। एक जीवन जीना भी एक कला है और वो सीखनी चाहिए, हम सीख सकते हैं, हमारे खुद के एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं। तो वो लिविंग इज एन आर्ट, उसमें 25 टॉपिक्स इसके ऊपर है सब। और अभी मेरा रिसेंटली लास्ट ईयर जो बुक हुआ, दिस इज फॉर रूल्स टू बिकम एन अचीवर जी, ये। और ये बुक, इसमें अभी रूल्स आप बोलेंगे 40, तो इट्स मैं बोलूँगा मैं जब ये बुक चालू किया लिखना तो मेरा एज 40 में आया स्टार्टेड। इट्स प्योरली कोइंसिडेंस, ये जी ऐसे नहीं कि चाहिए। तो उसमें 40 रूल्स में आपको मटेरियलिस्टिक गोल अचीव कैसे करना है वो तो है ही, लेकिन बहुत उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज, मटेरियलिस्टिक गोल अचीव करने के साथ आप कैसे हम्बल आपका कैरेक्टर हो, तो वो भी टॉपिक्स मेरे उसके ऊपर भी। तो सिर्फ आप ऐसे नहीं है कि मटेरियलिस्टिक गोल अचीव करना सक्सेसफुल या कुछ अचीवर इज लाइक मटेरियलिस्टिक गोल एज वेल एज आप एज अ इंसान मीन्स आगे जाके आपके जिंदगी में आप हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट करता है। तो उसमें भी मेरे सब ये रूल्स आपको उसमें मदद करेंगे। जैसे कि मेरा पहला ही टॉपिक है बिल्ड योर सपोर्ट सिस्टम। योर सपोर्ट सिस्टम मीन्स ये आपका मटेरियल या शादी के बिफोर भी आपके सब रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट करता है। तो रिलेशनशिप बिल्डअप होना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट करता है। तो वो है कि नॉट ओनली अचीव गोल, लेकिन उसके साथ साथ आपको कैसे आप कैरेक्टर आपका होगा आगे जाके आप इंसान करके रहे, क्योंकि सिर्फ मटेरियलिस्टिक गोल इज नॉट द गोल। तो उसके ऊपर मेरा एक कंप्लीट। जी रोहन, फ्रेंड्स रोहन बता रहे हैं कि इन्होंने 2 बुक्स पब्लिश करी है, अभी तक 2 बुक लिखी है इन्होंने, और इन बुक्स के थ्रू वो वही की मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। इसमें उन्होंने, जो कि इनकी मेरी सेकंड बुक है, इसमें उन्होंने बताया है कि 40 रूल्स बताए हैं कि किस तरह से आप एक ग्रेट अचीवर बन सकते हैं, किन चीज़ों को, किन पॉइंट्स को फॉलो करके, किन चीज़ों को माइंडसेट में रख करके आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आप एक ग्रेट अचीवर बन सकते हैं। इन्होंने ये बताया कि कैरेक्टर्स, अपना जो कैरेक्टर है वो बिल्ड करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों में है या फिर अपने जीवन बस जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अपना कैरेक्टर बिल्ड कीजिए, तभी जाकर के आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड हो सकती है। तो आपकी बुक के दोनों ही सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छे लगे रोहन। और मैं एक चीज और जानना चाहूंगी, इस बुक राइटिंग जर्नी में आपका साथी कौन रहा है, किसने आपको इंस्पायर किया है? यस, अभी मेरे बुक राइटिंग में तो फिलहाल मैं 2 नाम ऐसे लूंगा। पहले तो मेरी वाइफ रुचिका। उसका इम्पोर्टेंस ये में लिखने में आपको एक स्पेस की जरूरत होती है। स्पेस मीन्स नॉट फिजिकल स्पेस, एक मी टाइम रहता है। तो हम दोनों ने एक दूसरे को अपना मी टाइम या स्पेस वो पहले से ही दे रखा है। तो उसके लिए ये बोलता हूँ कि मेरी वाइफ का उसमें बहुत सारा सपोर्ट है, इसलिए मैं लिख पाया। मीन्स वो बुक, क्योंकि इसके ऊपर लिखना, किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, तो आपका सपोर्ट सिस्टम वैसे ही होना चाहिए। तो वो एक है कि मेरी वाइफ उसमें जरूर मीन्स इम्पोर्टेंट प्ले रोल किया है उन्होंने। और दूसरे हैं मेरे सर श्री राजेंद्र वाई पाध्ये, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और सर का तो सिर्फ
ऐसे नहीं कि ये बुक का सपोर्ट, वो तो मेरे लाइफ सपोर्ट है, क्योंकि मैं अभी 20 मीन्स एट द एज ऑफ 21 मैंने सर के साथ काम चालू किया था, तो टिल डेट आई एम विथ माय सर, बोलने से कि सर मेरे साथ है, फिलोसोफर सब है, तो हर टाइम वो इंस्पायर करते हैं मुझे। मैं कर रहा हूँ मीन्स वो तो उन्होंने बोला ही था, सीए तो करना ही है, आपने चालू किया आपको कंप्लीट करना ही है, लेकिन उसके साथ आप जो पेंटिंग्स है, कार्टून्स है, आप अभी यूट्यूब चैनल चालू किया तो आप वो कंटिन्यू करो, वो एक आर्ट है। और सर ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जो, क्योंकि हमारे देश के ग्रेट प्रोपेट्रियस्ट रामदास पाध्ये जी के बड़े भाई है मेरे सर, तो उनको आर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ही अच्छे तरह से पता, तो उन्होंने हर टाइम मुझे इंस्पायर किया, और कि आप करते रहो, कुछ भी हो ये छोड़ना नहीं है आपको। मीन्स ये तो का एक पार्ट हो गया लाइफ का, लेकिन आपकी जो कला है वो आपके साथ हमेशा ही रहेगी, और उसको आप नहीं रखना, कभी छोड़ना नहीं, और उसे आप करते रहना। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सर मेरे लिए बहुत ही कुछ है उसमें, मीन्स मेरे। जी जी रोहन। सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि रोहन की किताब के साथी से हम मिले, तो मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी मंच पर। सो लेट मी इनवाइट मिस्टर राजेंद्र जी। बोलिए जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप? मुझे बहुत अच्छा लगा कि रोहन अपनी काम करते ही रहा है और अच्छा काम किया, भले वो कार्टून निकालने का हो या खाना पकाने का हो या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम हो, वो सब बहुत दिल से काम जी। इसलिए मुझे बहुत है ऐसा लगता है कि मेरा भी नसीब है कि ऐसा आदमी कोई देखने को मिला। क्या बात है सर, बहुत अच्छे। जी। और कुछ वे बहुत सारे करना, अभी यहाँ आपके लिए भी टाइम नहीं है, पर ये इतना बात ज्यादा करना अच्छा। राजेंद्र जी, रोहन की बुक आ गई है, उन्होंने 2 बुक्स पब्लिश कर ली है, वो एक पब्लिश्ड ऑथर बन चुके हैं, तो उनकी बुक जर्नी के बारे में आप क्या कहेंगे? वो जर्नी बहुत लंबी चलने वाली है, यही मैं बोल रहा हूँ जी। ये तो शुरुआत है उसके लिए। जी राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू रोहन। जी रोहन, राजेंद्र जी काफी सीनियर पर्सन है, बट बहुत एक्साइटेड लग रहे थे आपके बारे में बात करते हुए। यस जी। तो रोहन, आप उनसे 20 ईयर्स से आप जुड़े हुए हैं, तो आपका इतना लंबा सफर रहा है, तो काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको उनसे। अच्छा मैडम आप रिपीट करेंगे, थोड़ा सुनाने में दिक्कत हो गया मेरा। मैं ये पूछ रही थी आपसे कि राजेंद्र जी से आपका 20 सालों का भी रहा है, रिलेशन रहा है, आप 20 ईयर्स से उनके साथ में है, काम कर रहे हैं, तो काफी लंबा समय हुआ है, काफी कुछ आपने सीखा होगा उनसे, क्या कहते हैं आप इस बारे में? सॉरी मैडम, सुन नहीं पाया मैं, एक्चुअली आवाज हो रहा है आपका। अच्छा, आपको अब आ रही है मेरी आवाज? आपको मेरी आवाज आ रही है रोहन? हाँ अभी आ रही है मैडम, सॉरी बोलो ना। ओके। मैं ये पूछ रही हूँ कि राजेंद्र जी के बारे में आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? नहीं सर तो फादर फिगर है मेरे लिए एक्चुअली, क्योंकि 20 साल से मैं उनसे जुड़ा हूँ एज अ एसोसिएट या एज अ आर्टिकल, एज अ एम्प्लॉय, और वो फैमिली की तरह है। जी। जी रोहन,
रोहन, आपकी बुक के टॉपिक पर मैं आती हूँ। आपकी बुक में आपने बताया है कि 40 रूल्स ऑफ ग्रेट अचीविंग के लिए, तो हु इज द रियल अचीवर अकॉर्डिंग टू यू? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रियल अचीवर्स आप है मटेरियल गोल अपना अचीव करना, वो तो एक चीज ही है। जैसे सीए है, डॉक्टर बनना है, पीएचडी करके डॉक्टरेट होते हैं, और एक्टर है, ये तो अचीवमेंट है ही, मींस ये मटेरियल अचीवमेंट हुआ। लेकिन उसके साथ आप अपना इंसान कैसे होते हैं वो बहुत ही मैटर करता है। तो मेरे लिए एज अ अचीवर दोनों चीजें होनी चाहिए अपने में। एज अ मटेरियलिस्टिक वो गोल रखना ही है आपको कि क्या बनना है करके, और उसके साथ आप कैसे रहोगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है। ओके रोहन, आपने इसमें 40 रूल्स बताए हैं, तो मैं आपसे इस फिगर के बारे में जानना चाहूंगी कि आपने 40 का फिगर ही क्यों रखा है, ना कम ना ज्यादा, इसके पीछे क्या स्टोरी है? नहीं, वो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मैंने जब बुक स्टार्ट किया तो मैं 48 चालू हो गया। ऐसे एक्चुअली इट्स अ प्योर कोइंसिडेंस। ऐसे नहीं है कि मुझे लगा कि यस 40 इज इनफ, ना 41 ना 50, तो इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। ओके जी। सो रोहन, हम कुछ रूल्स के बारे में जानना चाहेंगे। आप 2-4 रूल्स हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपने कौन कौन से रूल्स इसमें बताए हैं? जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि बाद में बाउंस बैक करके एक है, बाद में लास्ट का तो मैसेज मेरा यही है कि आपकी लाइफ जो है हम फुल्ली कर, तो वो ऐसे बहुत सारे रूल्स है, ऐसे छोटे छोटे है। मीन्स एक बार भी है आपको मेंटल हेल्थ के लिए है, और मैं बुक में से आपको थोड़े बहुत रूल्स के बारे में बोल देता हूँ। जैसे कि डोंट गिव अप करके है, मीन्स आप करते रहना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स है, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए ऊपर, तभी जाके आगे आप आगे बढ़ सकते हो। सेल्फ बिलीफ ही नहीं होगा तो बहुत ही कुछ में आपके खुद के ऊपर आपका ट्रस्ट होना चाहिए पहले, बाद में लोगों का बैठेगा। रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में कुछ करने का, में डू थिंग्स डिफरेंटली, क्योंकि ऐसे बहुत गुड लिसनर है। बाद में मेंटल बैरियर्स कैसे ब्रेक करेंगे उसके बारे में है। रिस्क लेना है आपको, क्योंकि रिस्क लेंगे तो ही रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसे बहुत सारे, वरी डोंट वरी करके एक और रूल है। तो बहुत सारे रूल्स मटेरियलिस्टिक गोल एज वेल एज ये आपको दूसरे अपने कैरेक्टर बिल्ट अप करने में भी बहुत काम आएंगे ये रूल्स। जी रोहन, इसमें एक टॉपिक आपने ये भी रखा है कि ब्रेक मेंटल बैरियर। कैसे आप अपने मेंटल बैरियर को ब्रेक करें ताकि आप थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोच सकें, जो चीजें हमारे सामने है उससे ऊपर होके सोच सके और फिर वो अचीव कर सके। क्योंकि आप जब तक बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक आप बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। इसमें आप क्या डिफाइन करना चाह रहे हैं कि ब्रेक मेंटल बैरियर्स? हम लोग पहले ही कैसे होते हैं, कुछ आपको करनी होते है तो पहले ही अपना मीन्स अपना जो सीखे हुए संस्कार होते हैं, तो पहले हम लोग थोड़ा निगेटिविटी सोच लेते हैं कि अरे नहीं ये शायद ऐसा हुआ नहीं हो सकता, शायद ये करूंगा तो शायद ये लोग ये बोलेंगे, नहीं इधर गलती हो गया तो लोग हंसेंगे, तो हम लोग वहां पे ही रुक जाते हैं। तो ये बैरियर्स करके है। तो मेंटल बैरियर्स मतलब अपना निगेटिव सोच जो हम लोग चालू करने के पहले ही वहां पे अपना चालू हो जाता है। कभी हम लोग पॉजिटिव लेते ही नहीं, शुरुआत ही हमारा ऐसे हो जाता है कि जब हम लोग सोचते कि अपना कुछ करना है, चलो समझो अभी मुझे सीए ज्वाइन करना है, तो पहले में अरे नहीं सीए में इतना पढ़ाई करना पड़ता है, पता नहीं क्या होगा, मीन्स ये हम लोग सब सोचने लगते हैं। तो ये सब बैरियर्स बन जाते हैं आगे जाके। आप उसके ऊपर सोच के हाँ बाद में आपने समझो डिफाइन करके उसमें आगे चले, अच्छा है, लेकिन वो आइडिया ही स्किप कर देते हैं बहुत जन।
मीन समझो यूट्यूब चैनल चालू करना है तो आप पहले सोचेंगे अरे मेरे पास इतना अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। मीन्स हम लोग ये सब बैरियर्स खुद के ही बैरियर्स है। थोड़ा शुरू कर तो जो आप शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ऑब्स्टेकल्स है, कैसे है, आपको समझ में आ जाएंगे वो। और तभी जाके आपको ये मेंटल बैरियर्स जो है वो आपको ब्रेक करने पड़ेंगे, आपको खुद को ही। फ्रेंड्स, अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, एक ग्रेट अचीवर बनना है, तो इस पॉइंट को आप जरूर फॉलो कीजिए, इस पर जरूर स्टेप लीजिए कि ब्रेक योर मेंटल बैरियर्स। अपने माइंड से सबसे पहले वो सारे बैरियर्स निकालिए धीरे धीरे करके जो आपको रोक रहे हैं अपनी सक्सेस की तरफ जाने से। क्योंकि छोटे से, जब हम छोटे होते हैं तब से लेकर के, बचपन से लेकर के बहुत सारे नोज हमें सुनने को मिलते हैं, बैरियर्स हमारे सामने रखी जाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप इतना ही कर सकते हो। इस तरह की कई सारी चीजें जो कि घर से शुरू होती है और धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, सोसाइटी में एंटर करते हैं, तो वो बैगेज हम लेके चलते हैं और वैसा ही परसेप्शन सोसाइटी के लिए बना लेते हैं और खुद के लिए बना लेते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, कुछ अलग हटके करना है, तो इन बैरियर्स को पहचानिए पहले और इनको ब्रेक कीजिए। एक बार हिम्मत लगेगी, एक बार वो कहते हैं ना कि आपको जोर आएगा, प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन फिर भी आपको, क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हैं, तो आप थोड़े से सेल्फिश हो जाइए, इन बैरियर्स को तोड़िए और आगे बढ़िए। आप सच में एक एग्जाम्पल बन जाएंगे सोसाइटी के लिए। और फिर वही लोग जो आपको बैरियर में बांध रहे थे या फिर एक लिमिटेड कर रहे थे, आपको लिमिट में बांध रहे थे, वही लोग आकर के आपकी तारीफ करेंगे और आपके गुणगान गाएंगे। ऐसा प्रैक्टिकली होता है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहले मेंटल बैरियर्स को तोड़िए, एग्जाम्पल बनिए खुद के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। रोहन, जब हम अचीव कर लेते हैं सक्सेस तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं, हमारी फैमिली खुश होती है, हम बहुत खुश होते हैं और काफी सेटिस्फेक्शन लगता है हमें। लेकिन इस सक्सेस को, इस अचीवमेंट को हम मेंटेन कैसे रखें? क्या कहेंगे आप इस बारे में? हेलो मैम, थोड़ा रिपीट करेंगे आप? हाँ जी, मैंने आपसे पूछा कि जैसे हम सक्सेसफुल बन गए हैं, अचीवमेंट्स हमें मिल गई हैं, अब इस अचीवमेंट को, इस सक्सेस को हम कैसे मेंटेन रखें, कैसे ये इंश्योर करें कि अब ये चीज हमारे पास है, अब हम सक्सेसफुल हो गए हैं? क्या कहेंगे आप इस बारे में? यहाँ पे ही आपका रीडिंग, जब आप बुक्स पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे अनुभव, एक्सपीरियंस में से पता है कि लोग कैसे जिए हैं, उन्होंने कैसे हैंडल किया है, सेटबैक्स कैसे हैंडल किया है, अचीवमेंट कैसे हैंडल किया है, सक्सेस कैसे। यहाँ को ये रीडिंग ही है जो आपको वो मेंटेन करने को मदद करेगी आगे जाके। मीन्स आप पहुंचेंगे तो वही एक्सपीरियंस वो टाइम पे आपको काम आएंगे कि कैसे आपको डाउन टू अर्थ रहना है। तो इसलिए रीडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बुक्स ऐसे रीड करोगे तो ही आपको आगे जाके वो सब चीजें मिलती है। मीन्स बुक्स, जब हम लोग वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ेंगे तो हम लोग को ये सब चीजें पता चलती है, वो लाइफ एक्सपीरियंस। और अपना खुद का तो एक्सपीरियंस रहता ही है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है हम लोग जो सीखते हैं। जी रोहन, ऑडियंस हमारे साथ वो मेंटेन करने के लिए आप जैसे पढ़ेंगे, सुनेंगे। यस रोहन, ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है और मैं एक बार उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ उनका नाम लेकर के। सबसे पहले प्रीति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। संदीप, लता जी, रूपाली जी, BS शर्मा जी, मनीषा पांडे, ये हमें ज्वाइन इन्होंने किया है। अमीशा, शिवम, हाउ आर यू? या थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमसे जुड़ने के लिए और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक पर, कोई सजेशन है इस डिस्कशन को लेकर के, कोई भी आपकी व्यूज है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। रोहन, किसी भी काम को जब हम करते हैं, काम को जब ग्रो करते हैं, उसको ग्रोथ देते हैं, तो उसमें एक अकेले पर्सन का हाथ नहीं होता, उसके साथ साथ में पूरी टीम वर्क होता है। उसमें पूरी टीम का सपोर्ट होना जरूरी है, टीम का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, सपोर्टिव होना जरूरी है। आपका क्या कहना है इस बारे में? टीम का कितना बड़ा रोल है एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए या एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए?
नहीं, बहुत ही मतलब मेरा पहला टॉपिक ये है कि आपका बिल्ड योर सपोर्ट सिस्टम, और वो सपोर्ट सिस्टम आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके ऑफिस कलीग्स होते हैं, आपके जीवन में जो कुछ है वो ही है कि उसके ऊपर आप अपना बिल्टअप कर सकते हैं करियर। मीन्स फैमिली सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीन्स वो आपकी वाइमी हो, फादर हो, बहन हो, कोई भी हो सकता है। एज अ फैमिली वो सपोर्ट तो होना ही। आपके प्रोफेशनल लाइफ में टीम सपोर्ट भी है, क्योंकि सपोर्ट रहेगा तो ही आप उसके ऊपर आप टाइम दे सकते हैं। इम्पोर्टेंट करता है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही। जी रोहन, आज का जमाना जो है वो टेक्नोलॉजी का है। अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है तो आपके काफी सारे काम नहीं हो सकते आजकल के टाइम में। कितना जरूरी है एक अचीवर के लिए टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना, टेक्निक्स को जानना समझना कितना जरूरी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी आप देखोगे मेरे सर 76 एज है, लेकिन उनको ये एज में भी सब वो टेक्नोलॉजी का पता रखते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये, होना ही चाहिए। जैसे ही अभी दुनिया बदलती जा रही है तो आपको वो अपडेट होना ही चाहिए। मीन्स ऐसे नहीं कि यार नहीं, मुझे नहीं जम रहा है, ये पहला निगेटिविटी थिंकिंग आपको सब चीज में आ जाती है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मेंटल बैरियर्स होते हैं, तो आपको उसके ऊपर टेक्नोलॉजी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल तो सभी यही टेक्नोलॉजी की वजह से लोग सब यहाँ से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत अलग अलग जगह से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टेक्नोलॉजी आज की। जी फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देख लीजिए, हम ये सेशन कर रहे हैं, ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे ऑथर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम गेस्ट को भी लेकर के आ रहे हैं बीच में, और इस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है। ये सब क्या, ये सब टेक्नोलॉजी है। तो इसके थ्रू हमारा, मैं कहूंगी कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए जरूरी है कि आप अपने वर्क को, अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा लेके जाइए, क्योंकि इसके थ्रू आपको काफी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। और जिस तरह से हम ये सेशन कर रहे हैं, इसके अलावा और भी काफी कुछ हो रहा है। कोविड के बाद तो ज्यादातर चीजें वर्चुअली होने लगी है, तो इसमें भी काफी स्कोप है। और मैं ये कहूंगी कि हमारे साथ जो राजेंद्र जी जुड़े थे एज अ गेस्ट जो जुड़े थे, वो भी रोहन बता रहे हैं कि इतनी एज के बाद भी उनको सारा पता है टेक्नोलॉजी का। आज वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी बड़ी एज होती है, सीनियर सिटीजन होते हैं, टेक्नोलॉजी से वो थोड़ा सा दूर भागते हैं, थोड़ा सा हिचकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके समय की चीज नहीं है, उनके बस की चीज नहीं है। लेकिन अगर आप समय के साथ साथ चलेंगे फ्रेंड्स, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। आज कोई चीज आपको नहीं आ रही है, तो अगर आप सीखेंगे, उस चीज को ध्यान देंगे, उस चीज पर वर्क करेंगे, तो आप उसको सीख सकते हैं। तो इसमें एज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। तो सो टेक्नो फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो। रोहन, आपकी बुक के रीडर्स कौन है? उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ मैडम जी। हाँ, इसमें ऐड करना चाहूँ मैं टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कैसे करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। मीन्स मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, नेट हो, उसका हम लोग यूज, सोशल मीडिया हो, इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं उसके ऊपर बहुत ही चीजें डिपेंड है। तो वो एक चीज मैं ऐड करना चाहता था कि वो यूज करना कैसे, उसका तरीका कैसे है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर करता है। जी रोहन, आपकी बुक की रीडर्स कौन है? किन्हें आपकी बुक ज्यादा बेनिफिट करेगी, किन्हें पढ़नी चाहिए आपकी बुक? यस, बोलता हूँ जो यंगस्टर्स है उनके लेकर ओल्ड एज, मीन्स जो ओल्ड बाय एज है लेकिन यंगर बाय देयर हार्ट, तो उनके लिए भी है। बाद में जो स्ट्रगलर्स है उनके लिए है, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, फॉर एवरीवन। और जो ऑलरेडी अचीवर्स है उनके लिए है, क्योंकि वो देखेंगे कि हम लोग सही राह पे है कि नहीं। क्योंकि एक बार अचीवर बन जाते हैं तो हम लोग ऐसे होते कि या मुझे सब पता है, मुझे अब सब नॉलेज है, मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे नहीं है, तो वो भी देख सकेंगे कि हाँ हम लोग शायद राइट पाथ पे अभी कैरी ऑन कर रहे हैं कि नहीं। तो उनके लिए भी ये बुक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग लास्ट बेच तक स्टूडेंट रहना चाहिए, हम लोग को लर्नर होना ही चाहिए। हर चीज से हम लोग लर्न कर सकते हैं।
जी रोहन, रोहन अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे करती हूँ। आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट अचीवमेंट किसे मानेंगे आप? Yes, of course, becoming a chartered accountant. That is the best ओके achievement. क्योंकि मुझे ओके होने में 15 years and that is the best achievement for me. मैंने मेरे लाइफ के 16 साल दिए मेरे साथ, मेरे फैमिली ने वो 16 साल दूंगा। मेरे फैमिली मीन्स मेरे सर, वो सभी उसमें साथ शामिल थे, क्योंकि ये सबका हम लोग का एक अचीवमेंट था कि मैं सीए बन गया पास करने के बाद। जी जी रोहन, रोहन आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ गए हैं ऑथर बनने के बाद? अब आपकी 2 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, आप एक पब्लिश्ड ऑथर हैं, क्या चेंज फील करते हैं अपने आप में? अच्छा लगता है, रिकग्निशन मिल रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। एज अ ऑथर है तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर तो है ही, लेकिन आप लोगों को क्या कंटेंट दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं आपको, तो आपके यहाँ से कौन से विचार उनके पास जा रहे हैं, तो यही है अभी। जी रोहन, रोहन न्यू राइटर्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो अपनी बुक राइटिंग शुरू करना चाहते हैं, बुक्स लिखना चाहते हैं, उन्हें आप राइटिंग शुरू करने के लिए क्या टिप्स देंगे? आप हाँ, न्यू राइटर्स के लिए मैं यही कहूँगा, आप कैसे लिख रहे हो ये नहीं, आप पहले शुरू करो, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हो तो क्या कैसे ये होगा, क्योंकि एक बार समझो एक लाइन लिखूं फ्रेंड और उन्होंने कुछ कमेंट कर दी, हंस लिए, तो हम लोग बोले अरे यार नहीं है, मुझे हंस रहे हैं लोग या नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप ये मत करना, आप पहले लिखना चालू करो। क्योंकि मैंने भी मेरे लाइफ में जब भी मैं 2010 में मैंने चालू किया, और गॉड ग्रेस में बोलता हूँ कि, और मैंने पहला मेरी राइटिंग पोएट्री फॉर्म में शुरू हुई, तो जो भी मैंने स्टार्ट मिला यही बोला था कि आपके विचार अच्छे हैं, आप लिखते रहो, कभी रुकना नहीं है आपको। तो वही मैं लेके चला कि चलो, तो और फिर आपको लिखते लिखते आपको हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, पढ़ना है आपको, फिर आपको बुक पढ़ना है बहुत सारे, तो आपको समझ में आता है कि क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूँ, उसमें भी जो कुछ आप कर रहे हैं जो करना है। समझो यूट्यूब चैनल चालू, जब मैंने 2002 टाइम पे भी ऐसा था कि चलो ठीक है ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन आई थिंक रोहन के इंटरनेट में कोई इशू आ गया है फ्रेंड्स, उनकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही, अब वीडियो भी नहीं दिख रही होगी। ओके नो प्रॉब्लम, जब तक वो हमें दोबारा से ज्वाइन करते हैं। फ्रेंड्स अचीवर के बारे में वो बता रहे हैं, 40 रूल्स उन्होंने बताए हैं किस तरह से आप एक अचीवर बन सकते हैं। फ्रेंड्स हम सभी अपनी अपनी लाइफ में अचीवमेंट चाहते हैं, और हमें बस वो रास्ता दिखाने वाला चाहिए और स्टार्टिंग चाहिए कि कैसे स्टार्ट करें। आपके सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन कैसे उसको शुरू करें, कहाँ पर कैसे कदम रखें, और फिर एक मोटिवेटर हमें चाहिए, एक गाइड हमको चाहिए जो कि हमें सही रास्ता दिखा सके। तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर ये किसी की लाइफ में किसी को सही समय पर अगर एक मेंटर मिल जाता है, एक गाइड मिल जाता है जो कि उसको बता सके कि जो उसके पैशन है, जो उसका सपना है, जो उसका ड्रीम है, वो उसे कैसे पूरा कर सकता है, सो इससे बड़ा फॉर्चुनेट पर्सन नहीं हो सकता। क्योंकि लाइफ फ्रेंड्स तभी सक्सेसफुल है, लाइफ का मीनिंग तभी है जब आप अपने लाइफ का जो पैशन है, जो लाइफ का जो मेन मीनिंग है उसको आप कंप्लीट करें, उसको आप अचीव करें, उसको कंप्लीट करें। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है हमारे लिए, और ये न सिर्फ आपके खुद के लिए होगा बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होगी। या रोहन, yes madam, sorry for the interruption. Okay, it happens. So रोहन आप बता रहे थे न्यू राइटर्स के बारे में।
अच्छा, कब तक सुना मैडम आपने? आप न्यू राइटर्स की टिप्स बता रहे थे हमें कि किस तरह से उन्हें लिखना शुरू करना चाहिए। यस, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लिखते रहो, लिखना चालू कर देना है आपको रुकना नहीं है। कोई हंसे या कोई उसके ऊपर कमेंट पास कर दे, वो होता ही है, वो होना ही है। आपको कोई भी चीज हो, फिर ये लिखना हो या आपका कुछ अलग चीज हो, आपको यूट्यूब चैनल बनाना हो, आप शुरू कर दो। शुरू करेंगे तो ही आपको ऑब्स्टेकल्स नजर आएंगे, आप वहां से एक्सपीरियंस गेन करके उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो आप पहला लिखना चालू कर दो। रोहन, आपने बहुत सही बात कही। ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं या फिर कोई चीज आप नई ट्राई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो इससे हमें अपने, वही बात है कि माइंड में बैरियर नहीं लेके आना है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरे साथ वाले अगर आगे निकल गए तो, या लोग मुझ पे हंसेंगे, कहेंगे कि ये किस तरह से कर रहा है। तो इस तरह के चैलेंजेस माइंड में आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अपने आप को काम डाउन कीजिए और जो आपको गाइडेंस आपके मेंटोर के थ्रू मिल रही है, बस उस पर विश्वास रखिए, खुद पर सेल्फ बिलीफ रखिए और आगे बढ़ते रहिए। रोहन, अगर हम आपकी बुक आज परचेज करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट मिल सकता है हमें आज? यस, दोनों बुक पे 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, जैसा रोहन बता रहे हैं कि इनकी दोनों बुक्स पर अमेजॉन पर ये बुक अवेलेबल है और MRP पर ये 25% का डिस्काउंट बता रहे हैं अगले 24 घंटों के लिए। तो आप अभी इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम इस बुक को ऑर्डर करने का लिंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस बुक को आप अमेजोन से परचेज कीजिए, 25% पर डिस्काउंट पर ही आपको बुक मिलेगी। इस बुक की फिजिकल कॉपी आप खरीदिए, आप पढ़िए, अपनी फैमिली में सबको पढ़ाइए, और किस तरह से आपको एक ग्रेट अचीवर की जर्नी कंप्लीट करनी है, उस जर्नी पर चलना है, उस चीज को आप समझिए। रोहन, एनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमें मिल सकती है आपके थ्रू? यस, स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गया होगा। ईमेल आईडी है मेरा और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, दोनों आप वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी जी। कौन सा भी गाइडेंस हो राइटिंग के बारे में, आप मुझे ईमेल या फोन कर सकते हैं। जी, तो फ्रेंड्स, अगर आप रोहन के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी तरह की एडवाइस, गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनकी प्रोफेशन को लेकर के, राइटिंग जर्नी को लेकर के कुछ भी उनसे पूछना चाहते हैं, तो उनकी कांटेक्ट डिटेल्स हम फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन पर, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। रोहन, एनी लास्ट मैसेज फॉर आवर ऑडियंस? यस, लास्ट मैसेज में मेरे बुक में से ही दूंगा, एक पैरा पढ़ के। और उसके पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि 2 साल हो गए मैंने भी योगा चालू किया है, तो आप अपने लाइफ में योगा चालू करो, दैट इज द इम्पोर्टेंट। और इतना बेनिफिट मिल रहा है मुझे अपने इसमें, हर एक प्रोडक्टिविटी में वो काम कर रहा है। तो आप योगा करना, क्योंकि मैंने भी टीवी पे देख के रामदेव बाबा जी को फॉलो ही कर रहा हूँ, लेकिन 2 साल में वो योगा इतना मुझे हेल्प कर रहा है हर चीज में, तो आपकी प्रोडक्टिविटी हर चीज में बढ़ेगी। तो मेरा सबको यही मैसेज है कि आप अपने लाइफ में कुछ भी हो, थोड़ा वो बेसिक हो, 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज, योगा पहले चालू करो। और मैसेज ये है, मेरे लास्ट टॉपिक है बुक का, एंजॉय द जर्नी ऑफ लाइफ। बर्थ एंड डेथ इज नॉट इन आवर हैंड्स, व्हाट इज इन आवर हैंड्स इज द लाइफ इन बिटवीन, हाउ टू लाइव इट इज अप टू यू। No one makes you happy nor makes you feel sorrow. If you understand this, you will be able to enjoy your journey of life much more easily. That is my last message. Yes. जी रोहन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और फॉर द अध्ययन टीम, थैंक यू वेरी मच। नितिन सोनी को भी बहुत ही धन्यवाद दीजिए मैडम, क्योंकि उनके वजह से ही आज मैं पब्लिश ऑथर हूँ। थैंक यू सो मच। जी रोहन। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के ऑथर सीए रोहन पिंगले, जिन्होंने ग्रेट अचीवमेंट के बारे में हमसे बात की, किस तरह से आप एक ग्रेट अचीवर बन सकते हैं, किन रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, इन सब बातों में हमने डिस्कशन किया, इन सब चीज़ों को कवर किया हमने। और हालांकि रोहन का थोड़ा सा इंटरनेट इशू था, तो थोड़ी उनकी आवाज़, उनकी वॉल्यूम और थोड़ी सी स्क्रीन पर प्रेजेंस ब्लर हो रही थी, बट उन्होंने जो मैसेज दिया, जो वो कन्वे करना चाह रहे थे, वो बहुत ही क्लियरली उन्होंने कन्वे किया है। क्योंकि ये ज़रूरी है फ्रेंड्स कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या।
और इसके साथ में जब वो चीज क्लियर हो जाती है, आपका गोल क्लियर हो जाता है, तो उस पर फोकस, और फोकस के साथ साथ आगे के जो स्टेप्स जैसे कि रोहन ने बताया, अगर आप उनको फॉलो करेंगे आप अपनी लाइफ को एक ग्रेट सक्सेस दे सकते हैं, एक मीनिंग दे सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स हमारे साथ डिस्कस किए। बुक्स को लेकर के उन्होंने बताया कि बुक तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको हर उम्र में कभी भी, छोटी से लेकर के बड़े होने तक, आपको बुक्स का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बुक्स में आप एक पर्सन की, उससे ऐसा लगता है कि आप उससे बिल्कुल सामने मिल रहे हैं। एक पर्सन की लाइफ के बारे में आप इजीली जान सकते हैं अगर आप बुक पढ़ते हैं तो। मेडिटेशन के बारे में उन्होंने जैसे कि अभी लास्ट में जाते हुए बताया कि आपको योगा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, आपकी लाइफ में ड्रेस्टिकली चेंज आएंगे। फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। इसके अलावा जीवन जीना एक कला है, एक आर्ट है। तो जीवन तो हम सभी जीते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ लोग इतने खुश क्यों रहते हैं, कुछ लोग हमेशा ही उदास रहते हैं? कुछ तो फर्क होगा। जीवन तो सबको मिला है, तो ये फर्क है माइंडसेट का। अगर आप जीवन को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जी रहे हैं तो सब कुछ आपको पॉजिटिव ही लगेगा, आपको कहीं नेगेटिव लगेगा ही नहीं कुछ। और जीवन को आप नेगेटिविटी के साथ ही जी रहे हैं तो चाहे कितना भी अच्छा आपके सामने आ जाए, सुंदर से सुंदर चित्र आ जाए, अच्छी से अच्छी कंडीशंस आ जाए, आप उसे कभी अप्रिशिएट करेंगे नहीं, क्योंकि आप उसको उस नजर से देख ही नहीं रहे हैं। तो जीवन जीना एक कला है। अगर आप उसको, जीवन को जीना चाहते हैं बिल्कुल फुलफिल होकर के, तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट को रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ में कैरेक्टर को बिल्ड करना जरूरी है लाइफ में। अपने आप में ट्रुथ, हमेशा ऑनेस्टी, इस तरह के कैरेक्टर वैल्यूज का लाना लाइफ में बहुत जरूरी है। ये आप दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद के लिए कर रहे हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मेंटल बैगेज को कैरी कभी नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही है। तो अगर लोगों का काम भी आप खुद करेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? तो आप लोगों को कहने दीजिए, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस रखिए। इसके अलावा अपने आप को अपडेट रखिए, टेक्नो फ्रेंडली बनिए, ज्यादा से ज्यादा टेक्निक्स के बारे में जानिए। आजकल तो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं कि आप बिल्कुल ऑटोमेशन पे अपने सारे काम चला सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप अपना माइंड चलाइए और सब काम अपने आप होता रहेगा। तो टेक्नो फ्रेंडली बनिए, अपडेट रहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जो कि हमने रोहन के साथ कंप्लीट किया। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई हैं। इसी तरह से रैप अप होता है आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। आज हो गया है डे 11 और 11 सेशंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल होगा 12th सेशन और कल हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स टीन एज के बारे में। जी हाँ, टीन एज के बारे में हम बात करेंगे। जो बच्चे हैं और जो ना बड़े हैं, जो बीच की एज में हैं, उन बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या इमोशंस होते हैं, उन्हें कैसे आप हैंडल करें, अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसको कैसे हैंडल करें, इमोशनल सिकनेस, आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स, काफी चीजें हम कवर करेंगे टीनेज के बारे में। तो कल जो ऑथर हमारे साथ जुड़ेगी वो इस टॉपिक पर डिस्कशन करेगी। तो आई एम श्योर आप सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे इस एज में हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कल के सेशन के बारे में, और कल का सेशन इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्वेश्चन से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो पाएगा फ्रेंड्स। तो अपने क्वेश्चंस को आप रेडी रखिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ सेम टाइम पर शाम 7 बजे सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको आज की वीडियो, आज का डिस्कशन पसंद आया, आज का टॉपिक पसंद आया, तो फ्रेंड्स जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं कल आपसे दोबारा। टिल देन, टेक केयर, कीप रीडिंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।